नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल होता है, रूल नंबर 1। हाँ, रूल नंबर 1 और 1 का ए। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि नॉन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, और नॉन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अच्छा ठीक है, चलो हम कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों को सिंगुलर से उसको प्लूरल करना है। जैसे कौ है, ये किस फॉर्म में है? ये है सिंगुलर फॉर्म में। चेयर है, ये किस फॉर्म में है? बेंच है, ये भी किस फॉर्म में है? तो अगर आप लोगों से पूछूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों से पूछूं कि कौ का प्लूरल क्या होगा, तो आप लोग बता दोगे? क्या होगा कौ का प्लूरल? कॉज। क्योंकि हमने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है, राइट? तो कौ को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो कॉज हो जाएगा। चेयर को प्लूरल बनाते हैं तो चेयर्स। बेंच को प्लूरल बनाते हैं तो बेंचेस। ओके, यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने रूल नंबर 1 का जो बी था उसको पढ़ाया था, और उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी वर्ब के बारे में। और ये जो नॉन है ना, ये स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। नॉन का मतलब क्या होता है कि नॉन हमेशा जो है सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ किया जाता है, नॉन हो, प्रोनाउन हो, या फिर और भी सब्जेक्ट हो। ओके, तो नॉन का सीधा सीधा मतलब है हम लोग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लिए हैं तो उसके बाद क्या बचता है हम लोगों के पास? वर्ब। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो हम लोग वर्ब के बारे में भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। चलो मैं बता दूं आप लोगों को पहले कि जो वर्ब है ना, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? और ये भी बताया था कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? एस या ईएस ऐड किया जाता है। तो मैं अगर पूछूं आप लोगों से कुछ वर्ब्स जो कि प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहते हैं, उसको सिंगुलर बनाने का, तो आप लोग बना लोगे अब? चलो ठीक है, इसका भी रूल नंबर 1 का बी था ना। वर्ब मैं दे रहा हूँ प्ले। प्ले किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है ना। मैंने बताया था ना कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? एस या ईएस ऐड किया जाता है, राइट? तो प्ले को अगर प्लूरल को सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करना होगा? एस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? प्लेज। तो ये कौन सा वर्ब आ गया हमारे पास? सिंगुलर वर्ब आ गया, राइट? उसी के बाद है राइट। राइट को अगर हम सिंगुलर बनाएंगे तो राइट्स। स्पीक को बनाएंगे तो स्पीक्स। वेल डन, यू आर डूइंग वेल, मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, उसके बाद जो सेकेंड रूल मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था आप लोगों को पता है? किसको किसको पता है? रेज योर हैंड। ओके, यू आर यू स्टैम्प। व्हाट वाज द रूल नंबर 1? 2 का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों होगा, और प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब का। हाँ, मैंने हमेशा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, साथ ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, राइट? तो हम लोग उसमें से थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था? रूल नंबर 2.1 का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ना, सो क्या सब होता है? कोई भी नाम होता है, या फिर ही, सी, इट, राइट? या फिर सिंगल नाम जितने भी है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है।
अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं ना, मान लो मैं हिंदी में बोलता हूँ राम पढ़ता है, अंग्रेजी में राम रीड्स, क्या हो जाएगा? राम। यहाँ पर जो है ना रीड्स ही क्यों लिए हम लोग, क्यों? क्योंकि राम एक राम सिंगल है ना, इसलिए उसको हाँ, राम जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, क्योंकि रूल नंबर 2.0 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। वैसे ही रूल नंबर 2.2 जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी प्लूरल वर्ब के साथ किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, राइट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या सब होता है? सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या सब होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोगों ने समझा था ही, सी, इट या फिर एनी नेम। मतलब नाम जो है ना, कोई भी सिंगल नाम होगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, राइट। और सब्जेक्ट मेनली नाउन ही यूज़ होता है सब्जेक्ट में। तो कोई भी दुनिया में नाम रहेगा और सिंगल नाम रहेगा तो वो कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। इतना हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब प्लूरल वर्ब में क्या, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या सब आता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी, दे, यू, ऐसे आता है ना, वी, दे, यू, या फिर एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम। ये सारे के सारे कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे तो इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ओके, इतना क्लियर है। अब प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एक हम प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करके देखते हैं। जैसे वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो दे, हाँ, खेलना का प्ले। अब यहाँ पर वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? सिंगुलर या प्लूरल? कौन? प्लूरल लगेगा ना। क्यों लगेगा प्लूरल? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। तो दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल हुआ, इसीलिए वर्ब भी क्या हुआ? प्लूरल हुआ। समझ गए ना? चलो, इतना समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। कुछ जो है अपवाद बताए थे मैंने इस रूल का। इस रूल का अपवाद बताए थे ना हमने, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा ये लिख लो। हाँ, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, गॉट इट।